सिटी कहा जाता है, वही गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, जहां पर करोड़ों के फ्लैट्स मिलते हैं, ऊंची ऊंची कांच की इमारतें आसमान छूती हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश इन इमारतों के नीचे जमीन पर ऐसा सैलाब ला देती है कि मिलेनियम सिटी किसी ग्रामीण इलाके या तालाब में तब्दील नजर आती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब मिलेनियम सिटी गुरुग्राम हो, बरसात आते ही दोनों का हाल एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची कांच की इमारतें आसमान छूती, लेकिन थोड़ी सी बरसात इन इमारतों के नीचे जमीन पर ऐसा सैलाब लाती है कि मिलेनियम सिटी किसी ग्रामीण इलाके या तालाब जैसी नजर आती है। तस्वीरें गुरुग्राम के उसी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की हैं और नरसिंहपुर इलाके की हैं, जहां चंद घंटों की बरसात ने दावों की पोल खोल दी। हालात ये थे कि गाड़ियां दौड़ नहीं पा रही थी, बल्कि पानी के समंदर में रेंगती नजर आ रही थी। हाईवे से लेकर कॉलोनीज की गलियों तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। इफ्को चौक हो, हीरो होंडा चौक हो या फिर ओल्ड दिल्ली रोड और रेलवे रोड क्यों ना हो, रास्ते 2 से 3 फीट तक पानी में डूबे थे। सुबह सुबह दफ्तर निकलने वाले लाखों लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से हाफता हुआ नजर आया। हालात इतने खराब हो गए कि जिला प्रशासन को अलर्ट के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की। एहतियात के तौर पर स्कूल्स ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का रुख कर लिया है। और मुसीबत सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं रही। फरीदाबाद में भी हुई मूसलाधार बरसात ने एक बड़े हादसे को न्योता दे दिया है। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में कई फीट पानी भर जाने के चलते एक फॉर्च्यूनर कार उसमें डूब गई और अब कार का चालक आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्यों और स्मार्ट सिटी के तमाम बड़े बड़े दावों के बाद भी हकीकत यही है कि मॉनसून की एक अदद मार इस तथाकथित कॉर्पोरेट हब के सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। सवाल ये है कि आखिर हर साल जनता को इस जलप्रलय और जाम के नरक से कब मुक्ति मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और देखिए, असम से लेकर हिमाचल प्रदेश और आगरा तक बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कहीं पर गांव पानी में डूब गए तो कहीं सड़कें धंस चुकी हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और नदियां उफान पर हैं। असम में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें देखिए। असम में मानसून की मार से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 464 गांव में पानी भर चुका है और करीब 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, बालाजी, धेमाजी और सोनितपुर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं गांव का संपर्क ही टूट गया है। करीब 55 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लेने को मजबूर हैं। 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। हजारों मवेशी प्रभावित हैं और सड़क पुल समेत बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत का कहर यही नहीं थमा, नदियां भी खतरे के निशान को पार कर रही हैं। नुमालीगढ़ में धनसिरी और शिवसागर में तिखो नदी का जलस्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। असम के बाद अब हिमाचल में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मंडी के पंडोर डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 3 गेट खोले गए और ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। बीबीएमबी ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया है। कुल्लू मनाली में भी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं शिमला के कयार कोटी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। और आगरा में तो बारिश के बीच सड़क ही धंस गई। एक चलता ऑटो देखते ही देखते 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। एक मैटाडोर भी गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि दोनों हादसों में सवार बाल बाल बच गए। असम की बाढ़, हिमाचल के दरकते पहाड़ और आगरा में धंसती सड़कें। बारिश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो इंसानी इंतजाम उसके आगे कितने बेबस नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।